नमस्कार मित्रों, योग ऋषि में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस तरह से आपको वजन कम करना है, आपके शरीर का जो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है उसको कैसे कम करना है, और साथ ही साथ विशेष रूप से जो हमारे शरीर का वजन है वो हमारे मिडिल बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा होता है, अर्थात पेट और उसके आसपास वजन ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो इस पेट को कैसे कम करना है यदि आपका बहुत ज़्यादा पेट निकला है, या फिर मिडिल बॉडी में जो हिप्स या उसके आसपास और पेट के आसपास जो फैट इकट्ठा हो गया है उसको किस तरह से बर्न करना है। योग में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनका आपको अभ्यास करना है और जिससे आपको वजन कम करने में बहुत सहायता मिलेगी। और यदि आप निरंतर उसका अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में, मैं कहूँगा कि 3 से 4 महीने में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपका पेट अपनी जगह पे, अपने सीमा में आ जाएगा, अपने लिमिट से जो बाहर चला गया है वो उस लिमिट के अंदर आ जाएगा और आप फिर से थोड़े सुडौल और थोड़े से फिट दिखेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, आइए जानते हैं। तो आज हम जो अभ्यास कर रहे हैं उनमें सबसे पहला अभ्यास है द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन अर्थात साइकिलिंग। साइकिलिंग हम 2 तरह से हाथों को रख सकते हैं। दोनों हाथों को अपने शरीर के नीचे रख लीजिए, या आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने सिर के नीचे भी रख सकते हैं। और इसमें कैसे करना है एक बार देखें। दोनों पैरों को साथ साथ रखना है और थोड़ा सा उठा लेना है और धीरे धीरे मैक्सिमम पीछे तक लेके आएं और फिर नीचे लेके जाएं। इस तरह से आपने देखा होगा सामान्य रूप से जो लोग साइकिलिंग करते हैं उसमें वो ऐसे ऐसे करते हैं, या तो ऐसे ऐसे करेंगे और या फिर ऐसे ऐसे करेंगे। तो इससे आपके पेट के ऊपर कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। आपको जो साइकिलिंग करनी है उसका दायरा अधिकतम रखना है। कैसे? इस तरह से पैरों को जहां तक ला सकते हैं आप मैक्सिमम लेके आए और फिर नीचे तक भी लेके जाएं, लेकिन नीचे रखना नहीं है पैरों को। फिर मोड़ लेना है, ऊपर लेके गए, नीचे लाए, मोड़ करके फिर से ऊपर लाए, और इस तरह से आपको ये साइकिलिंग करना है। ये एक क्रम है। इसके विपरीत जब आप इससे थक जाएं, जब जो आपका क्लॉकवाइज है उससे आप बहुत थक जाएं तो आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है और रेस्ट लेकर के फिर इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अभ्यास करना है, इस तरह से। जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अभी हम समझते हैं इसका अभ्यास कितना करना है। आपकी शरीर की जो क्षमता है उसका अधिकतम उपयोग आपको करना है। अर्थात यदि आप 10-10 में बहुत ज्यादा थक रहे हैं तो आप 12-15 कीजिए। यदि आप 20-30 में बहुत ज्यादा थक रहे हैं तो 40-50 कीजिए। अर्थात आपकी थकान के लेवल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है आपको। जब शरीर बहुत ज्यादा थक रहा है जितना करने से, उससे थोड़ा सा और ज्यादा करना है बस। तो इस तरह से जो आप एक्स्ट्रा करेंगे, अपनी क्षमता के बाहर जाकर के थोड़ा सा जो और फालतू आप करेंगे, वो आपके शरीर को स्वस्थ बनाने और हेल्दी बनाने में आपकी सहायता करेगा। जितना आपका शरीर आराम से कर पा रहा है उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। उससे अतिरिक्त जो आप बाद में करने वाले हैं या उसके साथ में जो आप अतिरिक्त करने वाले हैं उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये नियम प्रत्येक एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है। आपके शरीर की क्षमता से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और साइकिलिंग कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। इसमें हाथों को इस तरह से भी रख करके आप अभ्यास कर सकते हैं। पीछे तक लाना है और सीधा नीचे तक लेके जाना है। इस तरह से 50, 60, 100 तक, 200 तक भी आप कर सकते हैं इसका अभ्यास। अधिकतम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका विपरीत भी आप ले सकते हैं इस तरह से। आप अगर 50 कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा, 100 करेंगे तो थोड़ा अतिरिक्त मिलेगा, 200 करेंगे तो थोड़ा और मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में आपसे ये कम कम ही होगा।
तो आपको निराश नहीं होना है कि हम तो बात कर रहे हैं 100-200 करने की और आप 10 में ही थक गए हैं। तो आपको निराश नहीं होना है, आप आराम से अभ्यास जारी रखिए। शरीर अपनी क्षमता गेन करता जाएगा, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आप बहुत ज्यादा भी कर पाएंगे। ठीक है, अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं हम। पेट को कम करने के लिए विशेष, ये साइकिलिंग जो हमने किया है ये मिडिल बॉडी के फैट के लिए है, अर्थात इसमें थाइस का फैट भी कम होगा, इसमें हिप जॉइंट्स का फैट भी कम होगा और इसमें पेट भी कम होगा। लेकिन अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो विशेष रूप से आपके पेट के लिए है। तो आप बहुत ध्यान से देखें और इसका अधिकतम अभ्यास करें। दोनों हाथ सिर के ऊपर, हाथ और पैरों को इस तरह से उठा लेंगे और उठा करके एक, अब पैर को रखना नहीं है नीचे, हवा में ही रहेगा, हाथ भी और पैर भी, 2 3 4, इसको आपको इसी क्रम में क्रॉस करते हुए जल्दी जल्दी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे आपको उतना ही अधिक बेनिफिट मिलेगा। ये इसका प्रथम अभ्यास है, इसको हम कहते हैं हस्तपाद स्पर्श आसन। हाथ और पैर को आपस में स्पर्श करना है लेट करके। तो ये हस्तपाद स्पर्श आसन, इसमें आपको पैरों को टच करना है जस्ट और वापस जाना है, लेकिन जमीन पे हाथों को और पैरों को नहीं रखना। यही क्रिया आपने क्रॉस की सिंगल सिंगल, इसी को आप दोनों पैरों और दोनों हाथों से एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे, एक बार देखें। दोनों पैर ऊपर उठाया, दोनों हाथों को भी ऊपर उठाया और टच करके फिर वापस गए, लेकिन जमीन में नहीं रखना, वापस ले आए। आपको यहां भी ध्यान रखना है कि पैरों को आपके चेहरे के ऊपर तक आना चाहिए या उससे भी और पीछे जा सकते हैं तो बहुत अच्छा। ये आपके पेट के साथ साथ आपकी कमर को भी हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करेगा, लेकिन विशेष रूप से आपके पेट को इसका बेनिफिट मिलेगा। जब आप पैरों को नीचे लेके जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा पेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और जब आप पैरों को ऊपर लाते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। इस तरह से आप अधिकतम पेट को स्ट्रेच देते हुए थोड़ा सा उसको रिलैक्स भी दे सकते हैं। तो इसका अभ्यास आप लंबे समय तक कर सकते हैं। शुरुआत में आपको इसका थोड़ा सा कम अभ्यास ही कर पाएंगे आप, लेकिन धीरे धीरे आप इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। आपके शरीर की क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, शुरुआत में हो सकता है आप 10 कर पाएं या 10 भी ना कर पाएं, लेकिन धीरे धीरे आप 20 30 50 100 200 तक कर पाएंगे। और इसका अभ्यास आप जितना अधिक कर लेंगे उतना आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे और आपका पेट अपनी बाउंड्री लाइन से बाहर कभी भी नहीं जाएगा। अधिकांश लोगों का जो भी थोड़ा सा बैठने का काम ज़्यादा करते हैं, ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं या हाउस वाइफ भी हैं, तो वो भी अगर अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सबसे पहले शरीर में जो बिगाड़ आता है वो पेट के ऊपर आता है। पेट बेडोल होना शुरू होता है और यहाँ से बेडोल होने से पूरा शरीर फिर बदसूरत सा लगने लगता है। तो अगर आप उससे बचे रहना चाहते हैं तो भी आपको यही अभ्यास करने हैं, और अगर आप समस्या आ चुकी है उसका समाधान करना चाहते हैं तो भी आपको ये अभ्यास करने हैं। दोनों स्थितियों में आपके लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं ये हमने 2 अभ्यास किए। तीसरा अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं अभी वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि जब आप सूर्य नमस्कार बहुत धीरे धीरे कर रहे होते हैं तो आपके शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ी स्ट्रेंथ। लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार को थोड़ा तेज गति से करते हैं तब आपका शरीर का जो फैट है वो गल रहा होता है, वो बर्न हो रहा होता है। तो आपका पर्पस बदलते ही आपकी करने का प्रकार, करने का तरीका बदल जाएगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो फैट लूज के लिए कर रहे हैं, पेट को कम करने या शरीर के वजन को घटाने के लिए कर रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा सा कम होल्ड करते हुए या थोड़ा ज्यादा गतिमान तरीके से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। कैसे करते हैं एक बार आप पोजेस को समझेंगे। पहले सूर्य नमस्कार में हम थोड़ा धीमी गति से करेंगे और उसके बाद हम उसको गति को बढ़ा करके करेंगे। एक बार देखें, 12 आसनों का एक पूरा सेट है और इसको किस तरह से करना है एक बार देखें। 1 ओम मित्राय नमः। 2 श्वास लेते हुए
दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और जितना हो सके पीछे जाएं। 3, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे जाएं। 4, पैर आपका आगे वाला पैर सीधा रहना चाहिए अर्थात वर्टिकल, और पीछे वाले पैर के टोज को बाहर खोलें, और चाहे तो हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं और फिर ऊपर देखें, और चाहें आप थोड़ा सा पीछे जा करके शरीर को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच भी कर सकते हैं, तो इस तरह जा सकते हैं। 5, इसमें दोनों पैर पीछे चले जाएंगे। माउंटेन पोज, यहां जाकर के आपको अपने सिर को फ्लोर से टच कराने का प्रयास करना है। ये आप आराम से कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो भी निराश नहीं होना, आप धीरे धीरे करने लगेंगे। 6, घुटने और थोड़ी आप टच कर दीजिए। 7, हाथ कंधे के नीचे रहेंगे, सांस लेते हुए सामने से ऊपर। 8, 9, 10, 11, 12। सूर्य नमस्कार करते हुए एक बात और ध्यान रखनी है आपको, वो ये है कि शरीर जब भी सामने से ऊपर की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, तो आपको श्वास को इनहेल करना है, लेना है, और जब भी शरीर सामने की ओर झुकेगा तो आपको श्वास बाहर छोड़ना है। ये ध्यान रखिए, ये हर प्रत्येक आसन में आपको ये नियम काम आएगा कि शरीर बैकवर्ड जा रहा है तो इनहेल और फॉरवर्ड जा रहा है तो एक्सहेल। तो ये नियम का आप यहां भी पालन करेंगे सूर्य नमस्कार में भी। तो 2-3 सूर्य नमस्कार करते हैं थोड़े गतिमान तरीके से, आप देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप सूर्य नमस्कार को जितना आपके शरीर की क्षमता है, फिर से आपको ध्यान वहीं देना है। शरीर की क्षमता से बहुत ज्यादा आपको करना नहीं है, लेकिन शरीर की क्षमता से कम करेंगे तो भी आपको कोई विशेष लाभ इससे मिलेगा नहीं। तो शरीर की क्षमता जितनी है उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। यदि 10 में आप थक रहे हैं तो 12 कीजिए, यदि 20 में आप थक रहे हैं तो 25 कीजिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है
और मैक्सिमम अभ्यास करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट भी आपको मिलेगा। बहुत अच्छा अभ्यास है सूर्य नमस्कार अपने आप में, और यदि आप नियमित रूप से इसको 4 से 6 महीने कर लेंगे, ये अभ्यास जो हमने बताए हैं इन सभी को आप 4 से 6 महीने यदि कर लेंगे तो इतना अभ्यास काफी है आपके शरीर को संतुलित बनाने में, आपके एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में, बशर्ते कि इन तीनों अभ्यास को आप प्रतिदिन 30 से 40 मिनट दें। 10-10 मिनट तीनों का अभ्यास आप आवश्यक रूप से करें, और 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं तो भी आपके लिए वो लाभकारी ही होगा। 10 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे, 10 मिनट जो हमने एक्सरसाइज बताई है पेट की साइकिलिंग वो करेंगे, और 10 मिनट जो दूसरी व्यायाम बताया है वो करेंगे, तो 30 मिनट का भी समय आपके लिए काफी है। इस 30 मिनट में आपका पेट और आपका एक्स्ट्रा फैट और साथ ही साथ बहुत सारी और भी प्रॉब्लम जिनको हम यहाँ नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और अभी आज उसका विषय भी नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ वेट लॉस पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इन 3 क्रियाओं से आपके वेट लॉस की जो समस्या है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। 4 से 6 महीने एवरीडे 30 मिनट्स। तो आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे और इससे अपना वेट कम करेंगे, अपने मित्रों को भी इस बारे में बताएंगे और साथ ही साथ खुद से लाभ उठाते हुए दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने फैट लॉस के लिए कुछ आसनों की चर्चा की। आगे किसी दूसरे विषय के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्ते, ओम प्रणाम।